हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में आप सभी लोगों का वेलकम है। अभी लाइव डिस्कशन डे 15 क्विज का रहने वाला है एंड डे 15 मेडिसिन क्विज है। उसके बाद हम लोगों का एक नया सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट सीरीज, यानी कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में पूछे हुए सवालों के सारे क्वेश्चंस होंगे और डेली टेस्ट में वही सही क्वेश्चन आएंगे। पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट से मिलाकर क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको डेली टेस्ट देना है। कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, बट उसका एनालिसिस करना है, मेरे साथ लाइव डिस्कशन करना है एंड बहुत अच्छा आप स्कोर करिए, ठीक है। एंड इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोगों का पहला प्रश्न है, आंसर करना। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन के लार्जेस्ट पार्ट क्या होते हैं? सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायनसेफेलॉन, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो देखो, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये देखो सेरिब्रम का जो हिस्सा होता है ना, सेरिब्रम, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। उसके बाद होता है सेरिबेलम, उसके बाद होता है सेरिबेलम। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी ह्यूमन ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट होते हैं सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। यानी याद रखना, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। इट मेक्स अप अबाउट 80 to 85% ऑफ द ब्रेन्स टोटल वेट। ब्रेन का टोटल वेट का हिस्सा लगभग 80 से 85% का होता है, ठीक है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस बाइल, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। आप सभी लोग जवाब दीजिए। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस, बताइए भाई, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइल प्रोड्यूस करते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करता है सर? इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या कहाँ पाया जाता है बताओ? तो आपका जो ये पेनक्रियाज होता है ना, ये पेनक्रियाज आपको पता है, पेनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी मिक्स्ड ग्लैंड होता है। तो इसके अंदर दोनों नेचर होता है, एक्सोक्राइन भी नेचर होता है और एंडोक्राइन नेचर भी होता है, एंडोक्राइन नेचर भी होता है, करेक्ट। तो इसके एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है, जिसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पी सेल ये सब आते हैं, ठीक है। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस यानी कि एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ के ऑप्शन के अनुसार? तो इंसुलिन, करेक्ट। जैसे देखो, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आइलेट सेल्स क्या क्या होते हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। याद कर लो, अल्फा सेल क्या रिलीज करता है सर? ग्लूकागोन। क्या रिलीज करता है? ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या रिलीज करता है सर? इंसुलिन। बीटा सेल क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है सर? सोमैटोस्टेटिन। क्या करता है? सोमैटोस्टेटिन। पीपी सेल क्या रिलीज करता है सर? पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड क्या रिलीज करता है? पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है, ठीक है। डैश इज एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, बताइए एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है यूरिन का? डैश इज एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यूरिन का एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है भाई? डैश इज एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, प्रोटीन, ब्लड, ग्लूकोज, ऑल ऑफ द एबव। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, इनमें से कौन सा एबनॉर्मल है, यानी कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो यूरिन में एबनॉर्मली होता है? तो देखो भाई, प्रोटीन, अगर पेशाब में प्रोटीन आने लग जाए तो ये भी एबनॉर्मल है, अच्छी चीज़ नहीं है। ब्लड आने लग जाए तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोटी यूरिया होता है, इसमें हिमेचूरिया हो जाएगा, ग्लूकोज आएगा तो ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सारे कंपोनेंट्स जो यूरिन में आते हैं वो एबनॉर्मल हैं, ठीक है, किसी न किसी डिजीज़ का इंडिकेशन है। तो यूरिन नॉर्मली कंटेन वाटर, नॉर्मली यूरिन में वाटर होता है, यूरिया होता है, साल्ट होता है एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। बट सर्टेन सब्सटेंस शुड नॉट बी प्रेजेंट, कुछ सब्सटेंस हैं जो नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। देयर प्रेजेंस इंडिकेट्स एबनॉर्मल कंडीशन।
अगर उनका प्रेजेंस है तो कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। जैसे एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, अगर यूरिन में प्रोटीन आता है तो उसको हम लोग प्रोटीयूरिया कहते हैं। एंड प्रोटीयूरिया में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया में क्या होता है, में इंडिकेट किडनी डिजीज़। क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर यूरिया में मतलब अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि किडनी डिजीज़ हो सकता है। अगर ब्लड आ रहा है तो इंडिकेट करता है पॉसिबल इन्फेक्शन, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है ना, ब्लैडर में इन्फेक्शन है, या तो इंजरी है, या तो स्टोन हुआ है, या तो कैंसर है, हेमेचूरिया। अगर ब्लड आता है तो उसको क्या कहते हैं, हेमेचूरिया कहते हैं। ठीक है, अगर ग्लूकोज आ गया तो कॉमन साइंस है डायबिटीज़ मेलाइटस का, कि भैया उसको मधुमेह यानी कि शुगर हो सकता है, जिसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, आप लोग जवाब दीजिए। अ टेंडन ज्वाइंस, टेंडन क्या करता है, बताओ भाई, टेंडन क्या करता है, टेंडन क्या करता है, टेंडन किसको ज्वाइन करता है, मसल विथ बोन, मसल विथ बोन, मसल विथ मसल, मसल विथ लिगामेंट, बोन विथ बोन। जवाब दीजिए सारे बच्चे भाई। अ टेंडन ज्वाइंस, टेंडन क्या करता है सर, तो टेंडन ज्वाइन करता है क्या, तो याद रखना टेंडन मतलब, मैं बार बार बताता हूँ, टेंडन मतलब चंदन। मेरा एक दोस्त था, बहुत पढ़ने में तेज था, चंदन नाम था उसका, और चंदन पढ़ने में तेज था तो कोई भी क्वेश्चन का माँ बहन कर देता था। माँ बहन यानी मसल टू बोन, देखो टेंडन यानी चंदन, चंदन माँ बहन कर, माँ बहन मतलब मसल टू बोन, हा, है ना, मसल विथ बोन को ज्वाइन करने का काम करता है। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, टेंडन मतलब चंदन, चंदन माँ बहन करता था मसल टू बोन, है ना। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। अब है लिगामेंट क्या करता है सर, तो लिगामेंट के लिए याद रखना है, बबली लगावे फेयर लवली, बबली लगावे फेयर लवली। तो बॉ यानी बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट। बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चंस को और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को जानकारी देना चाहूँगा, जो भी इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारा डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप में एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह होगा। डेली 20 क्वेश्चन का क्विज कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आप सभी लोगों का ये कोर्स प्राइस जो 299 था, अभी के टाइम पर लास्ट डेट है 30 तारीख तक, 299 की जगह मात्र 199 लगने वाला है। तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन करिए। एंड इसमें डेली फार्मेसी क्विज प्रैक्टिस सेशन होगा, लाइव डिस्कशन होगा, ई बुक PDF नोट्स होंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे। एंड डी फार्मा बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, रेलवे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, रेलवे में फार्मासिस्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा, एम्स फार्मासिस्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा, DSSB, ESIC, इसरो, NHM, सिपॉय और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके लिए करना क्या है भैया, प्ले स्टोर पे जाना है, सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। एंड स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप दिख जाएगा, जिस प्रकार की 299 प्राइस दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप फार्मासिस्ट कूपन कोड यूज कर लेंगे, वहाँ पर कूपन कोड है, तो 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 30 मई तक है, तो देरी ना करिए, 299 की जगह मात्र 199 में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एंड फटाफट तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 से 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो भाई, क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल के चक्कर में मत रहिए भाई। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में, एम्स, रेलवे वगैरह में क्वेश्चन, एम्स वगैरह में क्वेश्चन हिंदी में नहीं आते हैं, हिंदी में नहीं आता भाई, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं आता हिंदी में, तो इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए। डैश इज द बोन ऑफ आर्म, फीमर, ह्यूमरस, स्कैपुला, नन। जवाब दीजिए भैया, डैश इज द बोन ऑफ द आर्म, इसमें से कौन सा बोन है आर्म का, आर्म यानी बाजुओं का हड्डी का नाम कौन सा होगा, बताओ भाई। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, फीमर तो पैर का होता है, थाई का, ह्यूमरस, यस सर, ये हुआ ना आर्म की हड्डी, ह्यूमरस, बहुत बढ़िया। तो ये देखो आर्म की हड्डी होती है, ये होती है ह्यूमरस, ह्यूमरस ये वाली हड्डी को कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन, या फिर IP, या फिर मार्टिनडेल। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं, जवाब दीजिए आप सभी लोग, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, मार्टिनडेल को कहते हैं।
क्या भाई, अति सुंदर जवाब, अति सुंदर। विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया? मार्टिनडेल। क्या होता है? मार्टिनडेल आपका देखने को मिलता है, मार्टिनडेल देखने को मिलता है, ठीक है। मार्टिनडेल के बारे में बता दूं तो मार्टिनडेल एक आपके इंफॉर्मेशन, ड्रग का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो भी ड्रग क्लिनिकली वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं, और ये एक रेफरेंस बुक के तरीके से यूज होता है। एंड इट इज़ पब्लिश्ड बाय द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जो रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है बाय द विलियम मार्टिनडेल के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप सभी लोग बताइए, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। बेस्ड ऑन, फिल्ट्रेशन की थ्योरी किस पर बेस्ड है? स्टोक्स लॉ, किक्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ, डार्सीज लॉ? जवाब दीजिए, बताइए। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की थ्योरी किस पर बेस्ड है भैया? तो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन द, क्या हो जाएगा भाई? स्टोक्स लॉ, या किक्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ, डार्सीज लॉ? याद रखना, फिल्ट्रेशन की थ्योरी हमने 3 बताई है, डार्सीज लॉ, पोशुलीज इक्वेशन और कोजेन कार्बन इक्वेशन, यही 3 गो होगा भाई थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में। हाँ, वेरी गुड। फिल्ट्रेशन की थ्योरी में डार्सीज हो जाएगा। लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन में मैंने बताया 3 थ्योरी याद रख लेना है, डार्सीज लॉ, पोशुलीज लॉ, कोजेन कार्बन इक्वेशन, ठीक है। बाकी स्टोक्स लॉ, लॉ ऑफ सेडिमेंटेशन को दिखाता है, किक्स लॉ साइज रिडक्शन को दिखाता है, एंड रिटिंगर्स लॉ साइज रिडक्शन को दिखाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन? किसने सबसे पहला वैक्सीन डेवलप किया? एडवर्ड जेनर, लिविस पास्चर, कार्ल लैंडस्टीनर, जोसेफ मिस्टर? जवाब दीजिए। हु डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन? पहला वैक्सीन सबसे पहले। शांतनु जी, अभी के टाइम पर मैंने कल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि आपकी क्विज का डिस्कशन का टाइमिंग 10 AM रहेगा कल। आपका शायद, अब मुझे पता करना पड़ेगा, 1 तारीख से क्विज की टाइमिंग का डिस्कशन टाइमिंग को लेकर के मॉर्निंग में ही रखी जाएगी, डिस्कशन टाइमिंग मॉर्निंग में ही रखा जाएगा, ठीक है। हु डेवलप्ड फर्स्ट वैक्सीन? पहला वैक्सीन किसने डेवलप किया? एडवर्ड जेनर ने, लिविस पास्चर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, या जोसेफ मिस्टर ने? तो पहला वैक्सीन डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1796 यूजिंग काउपॉक्स वायरस। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का पहला टीका विकसित किया जिसमें काउपॉक्स वायरस का उपयोग किया गया। लिविस पास्चर रेबीज वैक्सीन का खोज किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप डिस्कवरी का खोज किया गया था। जोसेफ मिस्टर फर्स्ट रेबीज पेशेंट कह सकते हैं थे, ये डेवलपर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी फाइन, आप सभी लोगों को बता दें, वेरी फाइन पाउडर्स मस्ट बी पास्ड थ्रू सीव नंबर, ठीक है। चलिए तो सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट से। वेरी फाइन पाउडर्स कितने नंबर सीव से पास कर जाएगा जी, बताइए। वेरी फाइन पाउडर्स मस्ट बी पास थ्रू सीव नंबर, तो आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सीव नंबर 120 नंबर सीव से वेरी फाइन पाउडर पास करता है। मैंने एक चार्ट बता रखा है जिसमें 5 प्रकार के पाउडर होते हैं, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर। वेरी फाइन पाउडर कितने नंबर सीव से पास करता है? 120 नंबर सीव से पास करता है। कितने नंबर सीव से पास कर सकता है? 120 नंबर सीव से पास कर सकता है, ठीक है। चलो भैया, लार्ज कैप्सूल साइज, सबसे बड़ा कैप्सूल साइज कौन सा है? सबसे बड़ा कैप्सूल साइज, लार्ज कैप्सूल साइज 00, 000, 25? जवाब दीजिए। मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरा पेपर हुआ था, तो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के डेट आ चुके हैं, कल रात में ही आया है। आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अभी तक नहीं आया है डेट, लेकिन आपसे लेट से मैंने पेपर दिया और मेरा एग्ज़ाम डेट आ चुका है। मेरा 18 तारीख से पेपर स्टार्ट ही हुआ था और मेरा प्रैक्टिकल का डेट आ चुका है
तो उस वजह से मेरी क्विज की डिस्कशन टाइमिंग अगेन फिर से मुझे चेंज करनी होगी, क्योंकि मेरा 9 बजे से ही प्रैक्टिकल सुबह सुबह है। तो चलो 7:30 से 8:30, 7 से 8 मॉर्निंग में आपका डिस्कशन कर देंगे। मॉर्निंग में 7 से 8 आप लोगों का नहीं आया है, मेरा आया है। 2 शिफ्ट में है, 9 से 1, 2 से 6, मतलब पूरा 9 से 6 क्विज मतलब मेरा चलने वाला है प्रैक्टिकल। तो आपका जो 1 तारीख से क्विज का डिस्कशन का टाइमिंग होगा, 1 तारीख से जो क्विज का डिस्कशन का टाइमिंग होगा मैं बता दूं, क्योंकि 2 जून से मेरे पेपर हैं, तो 1 जून को हाँ 2 जून से मेरे पेपर हैं, तो 1 जून से फर्स्ट वीक में आपका पेपर का डिस्कशन जो होगा वो मॉर्निंग में 7 AM पर होगा। अभी सूचना दे देता हूँ आप लोगों को। अब ये थोड़ा एडजस्टमेंट रखना पड़ेगा। देखो भाई, हमारा भी कॉलेज वालेज है, हमें भी अपना कॉलेज वालेज एग्जाम देखना पड़ता है। यूपी में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कब होता है भाई? हर समय ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी ऐसे नहीं होती है। तैयारी करते रहो, जब भी वैकेंसी आई बाजी मार लो। चलो भाई, तो लार्ज कैप्सूल साइज, तो मॉर्निंग में 7 AM। 1 तारीख से जो क्विज होगा आपका, 1 तारीख को जो क्विज होगा उसका डिस्कशन है ना, जो 2 तारीख को होगा वो मॉर्निंग 7 AM पर होगा, 7 AM पर होगा। ठीक है। लार्ज कैप्सूल साइज इज, लार्ज कैप्सूल साइज कौन सा होगा भैया? सबसे बड़ी कैप्सूल साइज होती है 000, है ना, मैंने बता रखा है। सबसे बड़ी कैप्सूल साइज 000, सबसे छोटी वाली 5 नंबर। तो सबसे बड़ी साइज कैप्सूल कौन सी हो जाएगी? 000। सबसे छोटी है 5 नंबर, सबसे छोटी है 5 नंबर कैप्सूल सबसे छोटी होती है। ठीक है। अब है भैया लेप्रोसी मेनली अफेक्ट्स। लेप्रोसी किसको मेनली अफेक्ट करता है? लेप्रोसी मेनली अफेक्ट्स स्किन एंड नर्व्स, लीवर, हार्ट, ब्रेन। तो लेप्रोसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। यह आपके स्किन और नर्व्स को अफेक्ट करता है। स्किन और नर्व्स को अफेक्ट करने का काम करता है। स्किन और नर्व्स को अफेक्ट करने का काम करता है कौन? लेप्रोसी। इवनिंग में सारे बैचेज में अभी महा मैराथन वगैरह मेरी क्लासेस चल रही है, एंट्रेंस एग्जाम में, तो उस समय पे हो नहीं पाएगा। मॉर्निंग में ही करना है। चलो, लेप्रोसी जिसको कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। एक क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज है जो मेनली अफेक्ट करता है स्किन को, जिसमें स्किन लीजन्स, स्किन पे घाव, पैचेज, नोड्यूल्स बना देते हैं, नोड बना देते हैं। पेरिफेरल नर्व्स में लीड टू लॉस ऑफ सेंसेशन, मेम्ब्रेन, मसल वीकनेस वगैरह देखने को मिलती है। इट डज नॉट प्रीमियरली अफेक्ट लीवर, ये आपके लीवर, हार्ट और ब्रेन को इफेक्ट नहीं करता है। एंड ये थोड़ा बहुत नर्व्स को इफेक्ट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉजेटिव एजेंट्स और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रोसी इज। लेप्रोसी का है ना, लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जवाब दीजिए भैया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रोसी इज, लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? तो लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होता है सर माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। उस बीमारी का नाम बताइए जो विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स नहीं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी, यस विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्कर्वी। ओके। HIV अफेक्ट्स मेनली, HIV मेनली अफेक्ट करता है किसको? HIV अफेक्ट्स मेनली लीवर, किडनी, बोन, इम्यून सिस्टम। किसको अफेक्ट करता है HIV भैया? बताओ भाई। HIV मेनली अफेक्ट्स, तो HIV मेनली आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ओके। तो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मेनली अटैक्स द इम्यून सिस्टम, मेनली ये इम्यून सिस्टम के को अटैक करता है, स्पेशली द CD4
T helper cells. These cells are important for protecting the body against infections and as HIV destroys these immune cells. ये जो आपके CD4 T cells होते हैं और immune cells होते हैं उनको destroy कर देता है कौन? HIV. The body becomes weak and cannot fight infection properly. Body weak हो जाता है और fight नहीं कर पाता है properly, leading to AIDS, जिससे कि AIDS जैसी बीमारी होती है, acquired immunodeficiency syndrome जैसी बीमारी देखने को मिलती है. ठीक है. एंटी हिस्टामिन आर यूज्ड फॉर, एंटी हिस्टामिन किस चीज़ के लिए यूज होता है सर? एंटी हिस्टामिन्स आर यूज्ड फॉर एलर्जी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मलेरिया. एंटी हिस्टामिन आर यूज्ड फॉर, एंटी हिस्टामिन किस चीज़ के लिए यूज होता है सर? तो एंटी हिस्टामिन ड्रग एलर्जी के लिए यूज होता है. यस सर, एलर्जी के लिए यूज होता है. ये एलर्जी के लिए यूज होता है. एंटी हिस्टामिन ड्रग किस चीज़ के लिए यूज होता है? एलर्जी के लिए, एलर्जी के लिए होता है. तो एंटी हिस्टामिन्स आर द ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, ऐसे ड्रग जो कि हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं. अ केमिकल रिलीज इन द बॉडी, बॉडी में जो केमिकल रिलीज होता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस. हिस्टामिन कॉजेज सिम्टम्स लाइक इचिंग, हिस्टामिन जो सिम्टम्स कॉज करता है जैसे इचिंग, खुजली करना, स्नीजिंग, छींक आना, रनी नोज होना, वाटरी आइज होना, स्वेलिंग होना. बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके, मेनली H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके एंटी हिस्टामिन आपके एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक सिम्टम्स को प्रिवेंट करता है. ठीक है. एजिथ्रल इज, एजिथ्रल क्या होता है सर? एजिथ्रल इज बताइए. एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल एंड सिफेक्जिम. जवाब दीजिए. एजिथ्रल इज बताइए एजिथ्रल क्या होता है सर? तो एजिथ्रल में एक्चुअली एजिथ्रोमाइसिन होते हैं जो कि मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक है. रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन इसमें इस्तेमाल होता है, स्किन इन्फेक्शन वगैरह में इस्तेमाल होता है. मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक है. ठीक है. कॉम्बीफ्लैम कंटेन्स, कॉम्बीफ्लैम में क्या पाया जाता है भाई? कॉम्बीफ्लैम कंटेन्स, कॉम्बीफ्लैम में क्या होता है? एस्पिरिन प्लस कैफीन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन ओनली. तो भैया कॉम्बीफ्लैम में क्या पाया जाता है? तो कॉम्बीफ्लैम में आपका दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में होता है. पैरासीटामोल प्लस आइबुप्रोफेन पाया जाता है, पैरासीटामोल प्लस आइबुप्रोफेन पाया जाता है. ये देखो कॉम्बीफ्लैम है, दर्द और सूजन में बहुत हेल्पफुल होता है. तो आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल. चलो बहुत बढ़िया. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेनली यूज टू ट्रीट, बताओ भैया. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर मेनली यूज टू, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? क्या इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए? नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी को बचाने के लिए, प्रेगनेंसी से बचने के लिए. प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यस सर, प्रिवेंट प्रेगनेंसी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी. प्रेगनेंसी से बचने के लिए होता है, प्रेगनेंसी से बचने के लिए होता है. ठीक है. कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन ओनली एस्ट्रोजन, ओनली प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन. जवाब दीजिए भैया. कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भैया क्या चीज़ को? तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आंसर सी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में. ठीक है. आईपिल कंटेंस, आईपिल में क्या पाया जाता है सर? आईपिल में होता है आइबुप्रोफेन, लिवोनॉर्गेस्ट्रल, पैरासीटामोल, एस्पिरिन. आईपिल कंटेंस, आईपिल में क्या पाया जाता है सर? तो आईपिल में आपका क्या पाया जाता है सर? तो आईपिल में लिवोनॉर्गेस्ट्रल पाया जाता है. लिवोनॉर ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है. अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 घंटे के अंदर इसको लेना होता है, जिससे प्रेगनेंसी के 99% चांसेस खत्म हो जाते हैं. ठीक है. इसमें लिवोनॉर्गेस्ट्रल पाया जाता है जो कि आपके कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन को डिले कर देता है. अगर ओव्यूलेशन हो चुका है तो यूट्रस के माहौल को थोड़ा ख़राब कर देता है, जिससे कि वो इम्प्लांट नहीं हो पाए, और इम्प्लांट हो चुका है तो उसको मतलब ब्रेक करने का काम करता है. कौन? आईपिल. ठीक है. चलिए, तो आई होप कि आप सभी लोगों का ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट रहा. अब बारी है रिजल्ट की. तो चलिए हम लोग रिजल्ट की ओर चलते हैं. एंड अगला क्विज 1 तारीख को होगा भैया. सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्विज, तो आज भी क्विज नहीं होगा, कल भी क्विज नहीं होगा. अगला क्विज 1 तारीख को होगा. डिस्कशन 2 तारीख को होगा उसका. एंड डिस्कशन 2 तारीख को किस टाइम पर होगा बताओ? 2 तारीख को डिस्कशन क्विज का 7 AM पर होगा. मॉर्निंग में सुबह सुबह 7 बजे मैं करके चला जाऊंगा अपना
आप सभी लोगों के क्विज का डिस्कशन करके मैं थोड़ा सा कॉलेज वगैरह चला जाऊंगा ताकि अपना कॉलेज में अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकूं, ठीक है। हाँ, मॉर्निंग में 7 AM। कोई भी क्विज को छोड़िएगा नहीं। न्यू बैच जो अपना न्यू गवर्नमेंट फार्मासिस्ट सीरीज आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ कि वो क्विज कहाँ से अपलोड होगा, क्योंकि डे 15 इस मेडिसिन क्विज का लास्ट था। अब हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो नया बैच में आप सभी लोगों का वेलकम है जी, सभी लोगों के लिए। और एज पर प्रॉमिस मैं चाहता तो एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का नया बैच बना देता, तो उससे मेरे ज़्यादा फ़ायदे होते, लेकिन मुझे जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा है कि मैं जो भी प्रिपरेशन करवाऊंगा वो वन टाइम मनी, एक बार आपने पैसे मुझे दे दिए तो मैं उसी में आपको साल भर पढ़ाता रहूँगा, चीज़ें बताता रहूँगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए मैंने इसमें किया है। अब मैं बात करूँ तो फ्री डेमो क्विज, डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन में ही जाना है, लेकिन यहाँ पर 2 सीरीज, एक सीरीज़ तो हो चुकी है मेडिसिन क्विज, अब आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट क्विज में अपलोड होगा डे 1, ठीक है। हाँ, डे 1 अपलोड होगा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट क्विज में। बाकी मेडिसिन क्विज में हम सभी लोगों का डे 15 क्विज था, ये लास्ट 15 क्विज का हम लोगों का ये सीरीज चला। एंड इसमें आपके स्टेट्स को मैं दिखा देता हूँ, तो तकरीबन 184 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। एंड टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन कौन हैं, तो भैया टॉप 10 स्टूडेंट हैं सुशील कुमार पटेल जी, रैंक 1 होल्डर हैं। रिजल्ट आपके सामने हैं। चलिए, यूट्यूब वाला सेशन जो उदित फार्मा जॉब पर होगा भाई, उसके लिए उदित सर से मीटिंग चल रही है। उदित सर जब बोल दें मैं कराना शुरू कर दूंगा, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। वो मालिक भाई उदित सर है, यहाँ पर मालिक हम हैं, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से करते हैं, वहाँ पर मालिक उदित सर होते हैं, तो उनके अंडर गाइडेंस में हम लोग काम करते हैं, जैसा उनका आदेश आता है उसके हिसाब से करते हैं। मैं तो कब से कह रहा हूँ भाई सर, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, स्टार्ट करिए तो अरे रुकिए सर, रुकिए, तो अब रुकेंगे। देखो वो थोड़ा सा एक, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ, समझो बात को, वो एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर हैं, उनको पूरा फाइनेंशियल देखना है, मैनेजमेंट। अब घाटे में जाएगी तो हमको थोड़ी नुकसान होगा, नुकसान उनको होगा, तो उनकी जिम्मेदारी है भाई कि चीज़ें को समझ लें, बूझ लें। मुझे तो क्या है, मुझे तो पढ़ाना है बस, है ना। मेनली तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना पड़ता है। एक नया बैच आएगा, नई चीज़ें आएंगी, उसके लिए कितने टीचर होंगे, कितने टीचर की हायरिंग होगी, तो यही सब बात है, तो थोड़ा समय लग रहा है उसमें। लेकिन जो भी होगा उदित सर जो भी लाएंगे दमदार लाएंगे, ये बात याद रखिएगा। हाँ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बुक प्रोवाइड कर देंगे। सुशील कुमार पटेल जवाब दीजिए। चलिए, जवाब नहीं भाई, रैंक 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। निशा जी रैंक 2, 19 क्वेश्चन सही है। हर्ष कुशवाहा 19 क्वेश्चन सही है, रैंक 3। पुष्पेंद्र जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, 19 क्वेश्चन सही है। मोहम्मद सईद हुसैन 19 क्वेश्चन सही है। प्रियंका शुक्ला जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। DRX महेश कुमार जी 19 नंबर, 19 क्वेश्चन 7वें स्थान पर हैं। अंकित शर्मा जी 8वें स्थान पर हैं। जहीर शाह 9वें स्थान पर हैं। पप्पू कुमार 10वें स्थान पर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी टॉपर को। चलिए, अच्छे से आप सभी लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, यूं ही अपना प्यार, भरोसा, विश्वास जताए रखिए, दिखाए रखिए। एंड हम लोग आप सभी लोगों के लिए इस तरीके से मेहनत करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के न्यू बैच में एंटर करने वाले हैं। 1 तारीख को पहला क्विज अपलोड होगा और फिर 2 तारीख को उसका डिस्कशन होगा। डिस्कशन मॉर्निंग में सुबह 7 AM पर होने वाली है, ठीक है, फर्स्ट वीक में। उसके बाद जब मेरा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा तो डिस्कशन का टाइमिंग एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन अभी मॉर्निंग 7 AM पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट पाते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।